साथियों, आप लोग मुझे देख करके बहुत चिंता में पड़े होंगे। आप लोग यही सोच रहे होंगे इस जयसिंहपुर थाने में कौन सा हवलदार आ गया है। साथियों, इसमें घबराने की बात नहीं है। साथियों, मेरा नाम तोताराम है। साथियों, मेरा नाम तोताराम है। तोताराम है, किसी का होता नहीं है। वैसे तो क्या बताऊं साथियों, मैं अक्सर मुजरिम को पकड़ नहीं पाता हूं। मैं अक्सर मुजरिम को नहीं पकड़ पाता हूं। क्यों? क्योंकि खाते पीते थोड़ा पेट से वजन हो गया हूं, दौड़ नहीं पाता हूं। मुजरिम साले भाग जाते हैं। अगर किसी तरह से मुजरिम को पकड़ लिया तो बहुत मार मारता हूं। सबसे पहले तो मुजरिम को मारते मारते गरम करता हूँ। गरम करने के बाद फिर मारता हूँ। मारते मारते थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ। सो के उठता हूँ तो फिर मारता हूँ। मारते मारते थक जाता हूँ तो आराम करता हूँ। आराम करने के बाद शरबत बना के पीता हूँ। शरबत बना के पीने के बाद फिर मारना चालू करता हूँ। मारते मारते एकदम जब लस्त हो जाता हूँ तो दूसरे से मरवाता हूँ। क्या है बे? क्या बे मौका देता हूँ? साले, मैं मजाक नहीं करता हूँ। साले सब मुझसे मजाक करते हैं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है जैसे मैं मुजरिम को मारते मारते थक जाता हूँ तो दूसरे सिपाही को ऑर्डर देता हूँ मुजरिम को मारने के लिए। सब साले मजाक करते हैं। क्या है? मौका देता तो कायदे से मारी तो। आजा बेटा, आगे तो बताता हूँ। फिर क्या बताऊँ मैं? साथियों, इस जयसिंहपुर थाने में कब से आया हूँ, यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ किसकी ड्यूटी है साले की। अबे यहाँ पर कोई है? चलो साले देखता हूँ। आजा। साले हवलदार बेवकूफ। क्या बे बुढ़ा आदमी साले, ज्यादा खींच बना के साले अभी मारूंगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। बेवकूफ। क्या बे चौकीदार, ये बताओ तुझको थाने में पहले होना चाहिए साले मुझको? पहले तो मुझे होना चाहिए। तो फिर लेट क्या हुआ बे? कहाँ था? हमारे मायके दे रही पड़ी है। क्या कहा बे? मायके बियाह पड़ा रहा। साला, नहीं तो माइक बियाह पड़ा रहा। केकरे साथे पड़ा रहा? नहीं राजकुमार साथे पड़ा रहा हो? फूलदार साहेब। अबे साले हवलदार, ये बताओ आप नौकरी पाए? क्यों बे? घूस दिए नौकरी पाए है? क्यों? क्यों? अबे साले, तेरी माँ की शादी विवाह एक ही बार होता है। अरे साले, तेरे माँ की तेरही पड़ी होगी, तेरही। हाँ, अभी के सोच में है। अभी तो सही आपने कहा। ए चौकीदार, माई से चली गई है। ये बताओ बे, तेरही में गया था साले घर पे। घर से साले इतना लेट क्यों आता है? साहब हो समय काम। हाँ, घरे दुआरे काम है। पहली बात साहब, आप हमको छोटकी देता नहीं। ना छोटकी ले बड़की ले ले एक बीते के। मतलब जौन देख है। अबे चौकीदार, तेरा नाम क्या है बे? मेरा नाम है छेवकीदार राम चिंगोर है। भाई तो फिर मार के चिंगोरी दे भाई साले। नहीं तो चौकीदार, तेरा नाम साले राम निहोर होगा। ए राम निहोर चौकीदार, ये बताओ, ये साफा लेके आए हो? आया हूँ साहब। क्या है बे? देख रहा हूँ अब तेरी बेटवा है बिटिया। कौन बेटवा बिटिया बे? जो है इसमें। इसमें बेटवा बिटिया नहीं है, पागल साले। अबे साले, कितना समय आगे साहब? अबे तू तो जानता है साले कि मेरा ही नाम तोताराम है। तोताराम? तोताराम? हाँ नहीं, बेवकूफ साला। तोताराम साले, तू तो जानता है, मेरे बारे में सुना भी होगा।
कि मैं मुजरिम को अक्सर पकड़ नहीं पाता हूँ, अगर किसी तरह से पकड़ लिया तो बहुत मार मारता हूँ, मारते मारते थक जाता हूँ तो आराम करता हूँ, आराम करने के बाद फिर मारता हूँ, मारते मारते सो जाता हूँ, सो के उठता हूँ तो शरबत बना के पीता हूँ, शरबत पीने के बाद फिर मारता हूँ, जब मारते मारते एकदम लस्त हो जाता हूँ तो दूसरे से मरवाता हूँ। कहा था साहेब, क्या है बे? इतना दिन से आपके साथे हमका राहत हो जा, हाँ हाँ, लेकिन कहो हमसे तू नहीं मरवाया साहब। क्या क्या नहीं मरवाया साले? मुजरिम के हाँ तो ऐसे क्यों नहीं कहता साले? मजाक के तौर पे साला बोलता है। आप चौकीदार, आप समझ ले हमारे ऊपर, आप कबो कबो साहब रुमाल जाते। चौकीदार हमारे, अबे साले बात कम, 82 बात कम साले, साहब। बात कम। ये बताओ ये चौकीदार ये साफा लेके आया है? हाँ लिया है। जरा खोल के दिखाओ इसको साले। आप देख ले। हाँ खोल के दिखाओ। ये क्या है बे? ये क्या है साले? क्या लेके आया है बे साले? ये साफा है या फिर तेरी मेहरिया का पेटीकोट है रे? साहब गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ हो गया? हाँ? साहब इतना जल्दी में गए, तुरंत पहली बार 2 घंटे का समय मिला रहन और गए, ओकरे बाद हमें हेल्प के सुरे ये हमारा साफा बहुत गंदा है, एक धोई जाए जाने, हम एक धोई जाए, हमका ड्यूटी जाए का है। मेहरा जाना तहाँ काट के आए रही। हाँ? काट के आए, एका काट के आई रही साले। इसको काट के आई थी बे? धान काट के रहे तो ऐसे क्यों नहीं कहता साले कि धान काट के आई थी? हाँ तो धान काट के करवाई के आए रही साहब। हाँ करवाई के आई रही। और काम धंधा मनई से, आजकल दूसरे से करवाते ही है ने? मनई से काम करवाए भाई। हाँ हाँ। तो साहेब हम कैसे कर रहे समय नहीं में धो जल्दी से हमका जाए का है ड्यूटी। हाँ और दूसरे साहेब कपड़ा डाले रहे और वो नहाए का अपन कपड़ा डाल दे रहे। अब साहेब अब बाद तुरंत ही आप खून करे, खून नहीं सारे तोहार सीधा मर्डर। पागल साला। देखो चौकीदार खून की है। हाँ हम हो जल्दी सालो फालो हम के ऐसा कर वो कहे मेरे को है तो तनी तो खाना खा ले, पानी पीने हमको कुछ ना पिए। चौकीदार तुरंत साहब ने क्या जल्दी जल्दी में देखो बे, इस थाने के जो बड़े साहब हैं बहुत कड़क है साले, इसको अच्छी तरीके से छुपा ले, कभी दिखाना मत बे उनको। अगर देख लेंगे साले तुम मेरी भी नौकरी खाएगा और तेरी तो जाएगी। हरामखोर, चल साले ड्यूटी पे खड़े हो जाओ, साहब आने का समय हो गया है। सर जय हिंद। जय हम कहे सर जय हिंद। क्यों बे चौकीदार? का कहा था यार? वह चौकीदार, साहब ये साफा तेरे सर पर होना चाहिए या जमीन में पड़ा है? ऐसा साहब बहुत होश पड़ा रही है, तो हमका साहब टोपी का लगा ले का ले ले टोपी उतार बे, वो सीए थाने कुछ टोपी उतार कर इसे बांध। ये तू साफा बांधा है बे? हाँ? ये साफा बांधा है? इधर आ। भाषा है ठीक है। ये क्या है बे? क्यों बे चौकीदार, ये साफा है या तेरी औरत का पेटीकोट है बे? साहब का बताए पहली बात आज 2 घंटा छुट्टी मिली रही, गए मेहरत के हमके हिसाब कर साफा गंदा बने जल्दी को धो धा दे, हमका ड्यूटी में जाए कहे साहब वो तुरंत मेहरा धोए रहे और नहाए धोए को कपड़ा डाल रहे जल्दी जल्दी में। साहब आप फोन करें जल्दी जल्दी हम आए। आराम जादे, हफ्ते में तो 2 दिन ड्यूटी करता है, वो भी 2 घंटे, और 2 घंटे में तेरा साफा साफ नहीं हुआ था? साहब समझ कबे
काम धंधा बहुत जोरों में बसा है। मेरे काम का ठिकाना लिया हूं मैं। मिस्टर तोताराम, यस सर। ये सब क्या है? सर इसको साले को बहुत समझाता हूँ लेकिन समझता नहीं है कोई बात। माना कि इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ, जी सर। अगर मेरी जगह शहर से कोई अधिकारी आ गया होता फिर क्या होता? साहब नहीं साहब हुलेदार साहब कहन है। का कहे वे, का कहे सारे की घरे से कल क्या आया है? साहब फूलदार साहब कहता है कि तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। बोलो साले। कहते ऐसा है चौकीदार, अबे साफा सब तो बिना डोरी का जो है लिए रहते हैं, इसमें डोरी लगवा ले और अच्छा लगेगा। फूलेदार साहब। अबे साले चौकीदार, साफा में साले साफा में डोरी लगवाया जाता है, साफा लेके आया है? हाँ? उल्लू तुम्हारी तो नौकरी जाएगी, साथ में सबको लेकर डूब जाओगे। नहीं सर, आप एक बार जाने दीजिए गलती को, उसके बाद मैं इसको साले को संभाल लूंगा। हाँ साथियों, आप सब मुझे देख कर हैरत में होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन इसमें हैरान वाली बात नहीं। मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके बीच रहने वाला वही करण पागल हूँ। पागलपन के अवस्था में वहाँ पहुँच गया जहाँ मेरे पिताजी थे और मेरी बहन थी। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है और मेरी बहन का नाम कविता। मेरी बहन भी एक अच्छी डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर के मेरा इलाज किया और भगवान की कृपा से मेरा पागलपन दूर हो गया। पिताजी की शहर में बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान था और उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर गवाह निकला। मैंने अप्लाईमेंट किया भगवान की कृपा से और पिताजी की सिफारिश से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस वक्त मेरी ड्यूटी जयसिंहपुर थाने पर लगी है। लेकिन साथियों, अफसोस की बात यह है कि मेरे पिताजी एक अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ब्लड कैंसर है और उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। सोच जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दूं, हो सकता है कुछ दिन उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल जाए। मिस्टर तोताराम, यस सर। शाम वाली ट्रेन से मैं घर जा रहा हूँ। जी सर। और सुबह वाली ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। ओके सर। तब तक थाने की देख रेख तुम स्वयं कर लेना। जी सर, जय हिंद। क्या रे चौकीदार भोसड़ी के, तो ये सुन लीजिए साहब। गलती साला साहब आप करेगा साहब क्या है? देखिए हमारी 82 साल उम्र है। 82 साल हो चाहे 85 साल साले, ये बताओ बे, तू साले गलती अपने आप करेगा साले? साले की साहब ने कहा है हाँ? चौकीदार, होश में हो जाओ भोसड़ी के, नहीं तो इतना मार मारूंगा साले बुढ़ाई तुम्हारे खराब हो जाएगा। देखो बे, साहब बड़े साहब के पिताजी की तबीयत खराब है और बड़े साहब चले गए हैं घर पे। जब तक थाने पर नहीं आते हैं तब तक थाने की देखभाल हम तुम करेंगे। मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? हल्के में जा रहा हूँ, हल्के में, और थाने की देखभाल तुम करना, ठीक है? ठीक है साहब। अगर कोई गलती हुआ साले तो बहुत मार मारूंगा। साहब हाँ? हल्के में जाता है और कहूँ अगर एक आध बोतल मिले तो ये लिया दिया बढ़िया। चल ठीक है साले, अगर तू पीना चाहता है तो तुझे आज मैं ठीके पे बैठा दूंगा सोन सा बाजार में। मैंने वहाँ नहीं बैठेगी। क्या हुआ? देसी वाले हाँ? देसी पिएगा? अरे देसी महुआ वाले। ओ महुआ वाला पहले जेकर लाटा ओटा बंद रहा। हाँ समझ गया। अगर तू महुआ वाला पिएगा तो आज तुझको दोपहरिया में पिलाएंगे साले। हाँ? मैं चलता हूँ हल्के में, ठीक है? तुम थाने की देखभाल करना। अरे ओ चंचला, कौन है रे? काबल हो कहीं
महीने का पूरा तनख्वाह बाकी बा। किसे लेकर रे? लेकिन हाँ यार, कहाँ आ गया हूँ हाई जो। सदा सुहागन रहो। कहाँ रहती हो? स्वामी जी, आपके लिए मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना रही थी? जी हाँ। नाश्ते में क्या बनाई हो? नाश्ते में आज इडली बनाई हूँ इडली? और डोसा बनाई हूँ अच्छा अच्छा। और सांभर भी बनाई हूँ। आ, आपका फेवरेट चीज बनाई वो हूँ, क्या है बाबा? नारियल की चटनी बनाई हूँ। नाश्ता रेडी? नाश्ता चलो रेडी करते है। हैं, चलो। अरे स्वामी जी, नाश्ता तो करेंगे, हाँ, लेकिन आज मेरा सोने का दिल कर रहा है। सुबह आप सुबह का वक्त है, कैसी बहकी बहकी बात कर रहे अरे हो? सुबह सुबह तो और मिजाज बनते हैं स्वामी जी। यानी जिद कर रही हो? हाँ। लगाओ बिस्तर, सो ही जाता ए हूँ। छोटू, लगाओ बिस्तर। अब बिस्तर लगाए के भाग जाए अच्छा अच्छा। और दिखाए जी नहीं आता है। अरे खटिया ऊपर मिनो सुलावे, धीरे धीरे देह सोहलावे। अरे दो दो तकिया लगावे। खटिया ऊपर मिनो सुलावे, धीरे धीरे देह सोहलावे। खटिया ऊपर मिनो सुलावे, धीरे धीरे देह सोहलावे। दो दो तकिया लगावे। और बालम रे पिया झिले और बालम, और बालम रे पिया झिले और बालम। तकिया मोरे लगावे, तकिया मोरे लगावे, बल्ले बल्ले लगावे। जमींदार विक्रम सिंह, तू सुख नहीं सो रहा ना हराम चादे। आज मैं तुझे सदा सदा के लिए सुला दूंगी हराम चादे। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है ना, आज तुझे मैं जिंदगी से उठा दूंगी। आज तुझे मैं जान से मार के मैं अपने अपमानों का बदला चुका लूं हराम चादे। चल मारने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। अरे स्वामी जी, आजकल आपको निधिया सो रहे हैं अरे क्या? ये कहाँ मिला तुझे? अरे स्वामी जी, बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर। अच्छा, हाँ, बॉम्बे से डायरेक्ट लोग आए थे। इन्हें देखिए क्या आपका चेहरा है, क्या आप खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। आप तो पिक्चर में हीरोइन का रोल करने अच्छा, वाले वो हैं। शूटिंग करने वाले? हाँ, यानी चंचला तुम पिक्चर में शूटिंग करने जा रही हो? हाँ स्वामी जी, वो फिल्म डायरेक्टर लोग आए थे। अच्छा, हीरोइन बनने जा रही हो? हाँ, हीरोइन बनने जा रहे। स्वामी जी, क्या? अगर मैं फिल्म में हीरोइन बन जाऊंगी ना, तब? डायरेक्ट लोग से हाँ, हाँ। बात करके मैं आपको विलन करो दिलवाऊंगी। सही किया, मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा स्वामी जी। तू शूटिंग करने जा रही थी ना? जी हाँ। लेकिन तेरा पति विक्रम सिंह आज तुझे शूट करेगा। अरे क्या ऐसी बात करते हो? चलो चलो। इधर आ। रंडी साली। अरे कहाँ बेचते साली भाग जा रही है? अरे हम वैसे ही और क्या साली? रंडी है। कैसे बात करता है स्वामी जी? रंडी साली 2 दिन में गायब हो गया तो साली तेरे पर आ गए। पर आ गए? नहीं स्वामी जी, आपके सिवा हम क्यों चाहता ही ना आए करे स्वामी जी। ऐसे बात जिन आज कर तोरे तुझे वही सूट करूंगा बात साली। शोभा ना दे। चल मरने के लिए तो साली तैयार ना हो। ने जब महाराज जी मेरा स्वामी, नहीं तो मेरे हमारी बच्चों ना का मेहरारू क्या होगा? बहुबे ने कर। कौन आया बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम हमारा कालीचरण है पे। अबे हमारे परिवार का मामला है बे।
इसे निकाल, क्योंकि गधे के पीठ पे कभी घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती है। जिसे तू परिवार समझ रहा, फैमिली समझ रहा, बीवी समझ रहा, पत्नी समझ रहा ना, कोई शक है क्या? प्रेमिका हमारी है। क्या? अरे मेरे राजा, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल फीमेल दुनिया की अव्वल दर्जे की हीरोइन लग रही है। ज्यादा मत कूदो जमींदार विक्रम सिंह, क्योंकि मेढक साला कितना भी कूदता लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाता ये है। विक्रम सिंह की हवेली है। विक्रम सिंह की हवेली में जिसकी आवाज उठी ना, सदा पता के लिए दफन कर दी गई रे। और हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, मैं उसके शरीर से पूरी खाल उतरवाता हूँ, उसका जूता बनवाता हूँ। जूता मैं नहीं, नौकरों को पहनाता हूँ। ये जो हाथ उठा के बात कर रहा ना, इस हाथ के 1.5 टुकड़े कर दूंगा, दूसरा वाला सारा हाथ उठा नहीं पाएगा रे। और मैं तुम्हारे जिस्म की इतनी बोटी कर दूंगा ना कि तुम्हारा पूरा खानदान मिलकर उठाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। गोटी की बात करेगा तो आंख निकाल कर गोटी खेलूंगा, मुंडी काट के फुटबॉल रे। आंख दिखा करके बच्चों को डराया जाता है, बाप को नहीं। फूंक कर मोमबत्तियां बुझाई जाती हैं, ज्वालामुखी नहीं। और नारियल साला कितना भी बड़ा हो जाए बेटा, लेकिन लटकना उसे डाली के नीचे होता है। पानी में कितना भी उबाला है, चिंगारियां नहीं निकलती हैं। और कौवा के टोट मारने से कभी पहाड़ नहीं टूटता है। तलवार में कितनी भी धार हो जाए, मैन को नहीं काट सकती। ज्यादा देर मेरी नजरों में नजरें मत मिला, वरना थोड़ी देर में अंधे हो जाओगे। ये मेरा तेरा मेरा मतलब क्या है रे? बताता हूँ रे। तेरा कोई भाई था जिसका नाम अजय सिंह था। ओ, अजय को पूछ रहा है? था तो सही सुधी बीमारी लगी बाबा, तो कब का मर। बीमारी नहीं लगी थी जमींदार विक्रम सिंह, तेरा भाई निगेटिव था। मैंने तेरे भाई का किडनैप किया। क्या? किडनैप करने के बाद ले गया हॉस्पिटल में, डॉक्टरों को पैसा देकर के पॉजिटिव निकलवाया। उसके बाद जब तेरे भाई को ग्लूकोज चढ़ने लगा, मैं डॉक्टरों को पैसा देकर के डॉक्टर का फेस खुद बनाया। क्या? उसके बाद ग्लूकोज वाले बोतल में जहर का इंजेक्शन लगा दिया। तेरा भाई तड़प तड़प के मर गया। मेरे भाई से तेरी क्या दुश्मनी थी? अगर अपने भाई को जानता है तो अपने पड़ोसी राजेंद्र प्रताप को जानता है। उस राजेंद्रवा की बात कर रहा है? कंटोरी और लंगे जुबान संभाल के बात कर, वरना जुबान खींचूंगा तुरंत गांठ मार दूंगा। ये राजेंद्रवा का नाम लेते तेरी आंखों में खून क्यों उतर आया? बताता हूँ। अगर राजेंद्र प्रताप को जानता है तो उनकी बहन उर्मिला को तू अच्छी तरह से जानता है। उर्मिला अच्छी तरह जानता हूँ। ओ साली बच्चलन थी, बिन ब्याह की बच्चे की माँ। दूसरे को बच्चलन कहने वाले जमींदार विक्रम सिंह, हमें तो ये लगता है तेरी माँ तुझे पैदा करने के लिए पड़ोसियों के घर गई थी। हमें भी लगता है बेटा तुम 10 बाप की इकलौती औलाद। अबे तो अगले की औलाद। अगर ये सब जानता है तो तू ये भी जानता होगा, क्या? उर्मिला के पेट में तेरे भाई अजय की प्यार की निशानी पल रही थी। पल रही थी। राजेंद्र प्रताप रिश्ता मांगने गए थे, क्या डायलॉग बोला था? यही बोला था ना, हमारे हवेली में अगर कुत्ते भी पाले जाते हैं तो नस्ल देखकर पाले जाते हैं। अबे कुत्तों की परिभाषा इस चरण को कहा गया कि कुत्ता साला चाहे किसी भी नस्ल का पालो, लेकिन पेशाब सरवा वो टांग उठाकर ही करेगा। कुत्ते सालों को कितना भी समुद्र में दौड़ा दो, लेकिन पानी साला जुबान से पिएगा। कुत्ता साला कितना भी मुंह फैला दे, लेकिन सरवा शेर नहीं बन सकता। जान गया बेटा, जान गया। तू कुत्ते के खानदान से, तुझे पैदा करने लगी तेरी माँ कुत्ते के पास गई। अब मुझे पहचान की मैं कौन हूँ? उसी राजेंद्र प्रताप उर्मिला का भाई। मेरा नाम अरविंद। सकता। अरे अरविंद तो सीधा साधा लड़का, बड़ा मासूम, बड़ा होनहार लड़का था। हाँ जमींदार, वाकई में अरविंद सीधा साधा था। उसे काली चरण तूने बनाया। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो इसकी वजह तू है। क्या? उस समय अगर तू मेरी बहन का रिश्ता अपने हवेली में मान लिया होता, अरविंद ना मेरा भाई मरता, ना मेरी बहन आत्महत्या करती। सोच, जिस अरविंद के हाथ में हिंदुस्तान की सुंदर सुंदर पुस्तकें होनी चाहिए थे, तूने इसके हाथ से पुस्तक छीन करके राइफल और एक खिलौना थमा दिया। बेटा मानता मैं तेरे गुनाहगार हूँ बेटा। क्या बताओ बेटा, सब जिम्मेदारी जज्बात में हो गया बेटा। इसके बदले में हमारी सारी रियासत ले ले बेटा। है जमींदार विक्रम सिंह,
दौलत से कभी खुशी नहीं खरीदी जाती, उससे ज्यादा मैं तुम्हें दौलत दूंगा। ला मेरे भैया को दे, ला मेरी बहन को दे, ला मेरे बीते हुए कल दे, ला मेरा करियर वापस कर। एक बात बता दूं जमींदार विक्रम सिंह, अगर मालिक बनना है तो सबसे पहले नौकरों की कदर करना सीखो। और जिनके घर शीशे के होते हैं बेटा, वो दूसरे के घर पे कभी पत्थर नहीं मारते हैं। आज तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, नहीं करना बेटा। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे खुशखबरी दूंगा। क्या? ताकि तेरी आत्मा को शांति न मिले। तेरे परिवार में जितना भी कारनामा हुआ सब अपन ने कराया। तेरे बेटे कर्ण के चाय में जहर मिलवाकर मैंने पिलवाया। मेरे बेटा, मैं उसका कंट्राज नहीं ले रखा हूं बे। तेरी बेटी गीतवा के बैग में जाली पत्र फोटो मोबाइल सब मैंने रखवाया। इतना नहीं, अब तुम्हें मार डालूंगा साले। तेरे मरने के बाद तेरे खून का इल्जाम तेरे छोटे बेटे अर्जुन पर ऐसा लगवाऊंगा। नहीं करना अरविंद बेटा, ऐसा नहीं अरे मेरे राजा, ये हरामजादा मुझे मार रहा था तो गिनती गिन रहा था। इधर इधर मारने में चल साले। जिंदगी दे दे बेटा, मैं तेरी जिंदगी भीख मांग रहा। जिंदगी साले तुझको गंदगी में फेंकूंगा साले। मारने वाले कभी गिनती गिनते हुए भगवान तेरा भला करे, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम करने नहीं देंगे। तेरे नाम का